माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जॉब और इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं क्या हमारी डिवाइन फेमिनाइन तैयार हैं अपने डीएम से हारमोनियस रियूनियन के लिए, क्योंकि आपके डीएम इस समय आ रहे हैं आपके पास। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए देखते हैं क्या डीएफ तैयार हैं हारमोनियस रियूनियन के लिए। द एम्परर, 4 of Wands, Justice, Strength card, Page of Cups, the Moon। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ है, इनको ये जर्नी लीड करने के लिए दी गई है डिवाइन की तरफ से। डीएफ को पहले अवेकन किया जाता है। डीएफ पहले अपना इनर वर्क करते हुए, अनकंडीशनल लव में होते हुए अपने आप को लाइट में कन्वर्ट कर लेती हैं। उसके बाद बारी आती है डिवाइन मैस्कुलाइन की। जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपनी डीएफ के बहुत पीछे पीछे चल रहे होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इतने अवेकन नहीं होते। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर बहुत ही ये लॉजिक माइंड के होते हैं। इनके अंदर ईगो बहुत अधिक होती है, इसलिए ये जल्दी से समर्पण नहीं कर पाते डिवाइन को, जबकि डीएफ जल्दी समर्पण कर देती हैं डिवाइन को, इसलिए ये जल्दी अवेकन हो जाती हैं। लेकिन डीएम जब को ट्रिगरिंग मिलती है थर्ड पार्टी से, अपने कार्मिकों से, और इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, इनको बहुत पेन दिया जाता है जब इनकी ईगो की डेथ होती है और जब ये झुकना सीखते हैं, जब ये डिवाइन को समर्पित होते हैं। तो इस जर्नी में जो डीएफ है उनको रोल दिया गया है इस जर्नी को लीड करने के लिए। जैसे एक माँ छोटे बच्चे को चलना सिखाती है, और जैसे ही बच्चा गिरने को होता है तो माँ उसे थाम लेती है, यानी उसको गाइड करती है, और एक दिन बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने आप चलना सीख लेता है। तो इस जर्नी में यही रोल दिया गया है डीएफ्स को भी। डीएफ जो डीएम है वो डीएफ के एक बच्चे की तरह है। वो थोड़ा इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जिससे डीएफ को गुस्सा आता है, जिससे डीएफ परेशान हो जाती है। और डीएफ जो इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसके डीएम अवेकन होंगे, कब उसके डीएम उसके तरह की बातें करेंगे, उसके प्रेम को समझेंगे, उसके अनकंडीशनल लव को समझेंगे। लेकिन जो डीएम है वो उस तरह की बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अभी उतने अवेकन नहीं है जितनी अवेकन डीएफ है। यानी आप ये बताओ, जैसे माँ चल पाती है, क्या छोटा बच्चा उस तरह चल पाता है जो अभी चलना सीख रहा है? नहीं सीख पाता ना। लेकिन माँ क्या उससे गुस्सा होती है? नहीं होती। क्या उसको ईगो दिखाती है? नहीं दिखाती। उसको धीरे धीरे हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, प्यार से। अगर वो गिरता है तो थाम लेती है। बस यही रोल हमारी डीएफ का भी है। डीएफ को डिवाइन ने यही रोल दिया है कि आपको अपने डीएम को भी धीरे धीरे चलना सिखाना है इस जर्नी पर। जो जो आपने सीखा है, जितना आपने ज्ञान प्राप्त किया, धीरे धीरे इनको भी वो ज्ञान मिलता जाएगा। लेकिन आप इतना सारा ज्ञान एक दिन में नहीं इनको दे सकती, और ना ही ये ले सकते हैं, क्योंकि जो 3D के लोग हैं, क्या आप उनको अगर ज्ञान देना चाहेंगी तो क्या वो एक दिन में इतना सारा आपका ज्ञान ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे, वो भाग जाएंगे। उसी तरह डीएम भी भाग जाते हैं अगर डीएफ उनको ज्ञान पिलाने की कोशिश करती है। लेकिन डीएफ एक छोटे बच्चे की तरह अपने डीएम को प्यार से, उनकी जो उलूल जुलूल बातें हैं उनको सहन करके, क्योंकि डीएफ के अंदर सहन शक्ति अधिक होती है, उनकी बातों को सहन करके, गुस्सा ना दिखा के, ईगो ना दिखा के, और ये सोच के कि ये छोटा बच्चा है, अभी ये इतना अवेकन नहीं हुआ है, तो मुझे इस पर गुस्सा नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा सह लेना है, थोड़ा इग्नोर मार देना है इसकी बातों को। धीरे धीरे ये एक दिन चलना सीख जाएगा, यानी एक दिन ये भी अवेकन हो जाएगा। ये भी डीएफ की तरह ही सोचने लग जाएगा, ये भी डीएफ की तरह ही समझने लग जाएगा, और दोनों की एनर्जी रेजोनेट होने लग जाएगी, क्योंकि ये भी इतना ही समझदार हो जाएंगे। तो बस अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, डीएफ की बातों पर गुस्सा नहीं करते, डीएम की बातों पर गुस्सा नहीं करते, डीएम को अच्छे से प्यार से समझा देते हो, और कई बार डीएम की हरकतों को, डीएम की बातों को इग्नोर मार देते हो, तो इसी तरह से आप डीएम को एक दिन आप डीएम को अपने पेज पर ले आओगे, यानी अपने जहाँ पर आप खड़े हो वहीं पर डीएम भी आ जाएंगे। तो अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो आप तैयार हो जाइए। आपके डीएम आ रहे हैं आपसे रियूनियन करने के लिए, क्योंकि अब थर्ड पार्टी को अपनी लेट गो कर चुके हैं। अब इनको
समझ आ चुकी है कि मुझे अगर जाना है तो अपनी डीएफ की तरफ जाना है, क्योंकि यही मुझे सुकून है, यही मुझे शांति है, यही मुझे पीस है, और यही मेरी सोल अवेकन हो सकती है, यही मेरी सोल ग्रोथ हो सकती है। तो ये डिवाइन ने इनको समझा दिया है। बस ये आपके रास्ते पर आ गए हैं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, बस आपको इनको संभाल लेना है एक माँ के समान। तो गाइज़, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो तैयार हो जाइए। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं और आपका रियूनियन होने वाला है, तो आपको 666 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, यानी 666 की, जो कि दिखाता है कि आप इमोशनली बैलेंस हैं, आप हारमोनी में आ चुके हैं, आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, और आपकी जो हीलिंग है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो आप तैयार हो जाइए अपने पर्सन से हारमोनियस रियूनियन के लिए। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अब आ रहे हैं आपके पास।